प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में साफ कहा कि सेक्युलर सिविल कोड वक्त की मांग है। देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि देश में अभी जो सिविल कोड लागू है वो एक कम्युनल सिविल कोड है। इसमें बदलाव की जरूरत है और आने वाले वक्त में इसमें बड़े बदलाव के उन्होंने स्पष्ट संकेत भी दिए, जिसके बाद में कम्युनल और सेक्युलर सिविल कोड पर सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। इस तरह से लाल किले की प्राचीर से ऐसे टिप्पणी में ये क्या शोभा देता है किसी भी तरह कि हमारे विकास से किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। हमारे विकास से सभी लोग आगे बढ़ेंगे। क्या मोदी सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है? क्या सेकुलर सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होने वाला है? इसका जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है, क्योंकि बांटने वाले कानूनों को समाज से दूर किया जाना चाहिए। जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। देश में समान नागरिक संहिता आती है तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो। आसान भाषा में कहें तो एक देश एक कानून, क्योंकि अभी शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी, संपत्तियों से जुड़े मामलों के लिए सभी धर्मों में अलग अलग कानून हैं। ऐसे में पीएम मोदी के बयान पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। क्या प्रधानमंत्री को जो संविधान की शपथ लेते हैं शोभा देता है आज के पवित्र दिन बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इस तरह से लाल किले की प्राचीर से ऐसे टिप्पणी में ये क्या शोभा देता है किसी भी तरह? हिंदू रिफॉर्म कोड बनाया था, उसके खिलाफ वाद बोल रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री को जो संविधान की शपथ लेते हैं इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं है। वो कम्युनल सिविल लॉ है। स्वतंत्रता सेनानियों के बनाए हुए कानून को कम्युनल सिविल लॉ बताना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 साल से मोदी जी की सरकार है, पहले दिन से वो बात कर रहे थे कॉमन सिविल लॉ लाएंगे, तो ले क्यों नहीं आए? उनकी हिम्मत तो ले आए, उनको उस पर रोक कौन था? उनको कर लेना चाहिए था। लेकिन कुछ करने के बजाय सिर्फ बोलते जाना, ये मोदी जी की आदत है। दरअसल समान नागरिक संहिता का मुद्दा मोदी सरकार के टॉप एजेंडे में रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाना, कश्मीर से 370 हटाने के साथ साथ समान नागरिक संहिता भी शामिल रहा है। राम मंदिर और 370 का वादा पूरा हो चुका है। अब बीजेपी का मानना है कि जब तक समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता, तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती। यूसीसी आज देश के लिए एक शिक्षा का केंद्र बना है कि कैसे लागू हो सकता है। नकल विरोधी कानून, वो भी उत्तराखंड से है। धर्मांतरण कानून, ऐसे अनेकों ने कानून हैं जिसके कारण से उत्तराखंड ने प्राथमिकता पे उसमें आगे बढ़े हैं और देश को और अनेकों राज्यों को, जो गैर भाजपा सरकारें हैं, उनको भी लग रहा है कि भी लागू होना चाहिए। सब लोग उसको स्टडी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही देश को, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है विकसित भारत, और विकसित भारत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन है, यूसीसी है, बच्चे स्टूडेंट्स अपने डॉक्टरों के लिए सीटें बढ़ाने का काम है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात है। तो क्या अब देश में सेक्युलर यूसीसी का टाइम आ गया है? क्या सांप्रदायिक यूसीसी का टाइम खत्म हो चुका है?
क्योंकि लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश के नाम जो संदेश दिया है, उसमें अब सेकुलर का जिक्र विपक्ष को चुभने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और किसी भी चुनाव के लिए सहयोगी बेशकार बेहद उपयोगी होते हैं, लेकिन अगर उसी सहयोगी की डिमांड बढ़ जाए तो फिर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी में एनडीए और इंडिया गठबंधन के अंदर देखी जा रही है। एक तरफ तो संजय निषाद बीजेपी के सामने सीटों की डिमांड रख चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में सपा और कांग्रेस के बीच में सीटों का फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर खटपट शुरू हो चुकी है? क्या सहयोगी दल उपचुनाव में सीटों की डिमांड पर अड़ चुके हैं, या फिर छोटे छोटे दल अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एनडीए के सहयोगी संजय निषाद ने बीजेपी के सामने अपनी डिमांड रख दी है। वो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कम से कम 2 सीट अपने पास रखना चाहते हैं। इसको लेकर संजय निषाद ने कहा, परंपरागत सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे, कटेहरी मझवा सीट जीत कर दिखाएंगे, साथ लड़ेंगे, कम से कम 2 सीट चाहिए, जहां जो चुनाव लड़ा उसे वही सीट मिले। संजय निषाद का ये बयान उस वक्त आया है जब बीजेपी उपचुनाव में 10 में से 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का मन बना रही है और बची एक सीट जयंत चौधरी के खाते में देना चाहती है। लेकिन संजय निषाद सीट शेयरिंग से पहले अपनी डिमांड पर अड़ चुके हैं। उपचुनाव जो है कटहरी और मझवा, वो निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ी थी, एक जीती थी और एक कम वोटों से हारी थी। हम दोनों सीटों जीतने की तैयारी है, जिसमें 10 सीट है वो एनडीए के साथ मिलकर हम लोग लड़ेंगे और उसकी तैयारी और अगली रणनीति पर चर्चा होगी। और इसका कार्यक्रम हमेशा, चूँकि केंद्रीय कार्यालय निर्मल इंडियन सोशलिस्ट समाराम दल का गोरखपुर था, हमेशा यही कार्यक्रम होता। पहली बार इसे लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। हालांकि संजय निषाद की डिमांड से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहयोगियों को गठबंधन धर्म का पाठ पढ़ा चुके हैं और सीट शेयरिंग पर केंद्रीय नेतृत्व की बात को दोहरा चुके हैं। हम आपस में बैठ के बातचीत करके और पूरा एनडीए परिवार संगठित होकर, हम लोकसभा चुनाव में भी लड़े हैं, विधानसभा की 10 सीटों पर हम संगठित होकर सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जहां तक गठबंधन से सीटों वाला विषय है वो केंद्रीय पार्टी तय करेगी। जैसा केंद्रीय पार्टी और हमारे गठबंधन दलों के साथ बातचीत पर सहमति बनेगी, हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में जाएंगे। फिलहाल ये डिमांड निषाद पार्टी की तरफ से है, लेकिन एनडीए के अन्य सहयोगी अभी सीट शेयरिंग पर अंदर खाने रणनीति तैयार कर रहे हैं। अगर एनडीए में सीटों के गुणागणित की बात करें तो बीजेपी अपने पास 9 सीट रखना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना चाहती है। बीजेपी आरएलडी को 1 सीट देने पर विचार कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या निषाद पार्टी, एसपी और अपना दल एस बीजेपी को जिताने में मदद करेगी या फिर डिमांड रख सकती है, जैसा कि संजय निषाद ने रखा है। यानी चुनाव में सहयोगी तो उपयोगी हैं, लेकिन सीट शेयरिंग भी जरूरी है। तभी तो इन उलझनों के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। कुछ विधानसभा में प्रभारी अभी नियुक्त होने बाकी हैं। समाजवादी पार्टी की पीडीए की सूची भी तैयार है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, पीडीए के प्रत्याशी वो सामने आ जाएंगे। पीडीए के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। दूसरे दलों की क्या तैयारी है वो दूसरे दल बताए। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन मिल के इस चुनाव को लड़ेंगे। खैर, सीट शेयरिंग पर उलझने दोनों तरफ है, लेकिन जिस तरह संजय निषाद ने बीजेपी के सामने सीटों की डिमांड रखी है वो कुछ और ही इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।